हरियाणा सरकार पिछले 10 साल से जिस तरीके से हरियाणा में, चाहे पहले खट्टर सरकार चली, अभी सरकार चल रही है, हमें पता कि ये टारगेट करके किस तरह किसानों को कमज़ोर करने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। क्योंकि किसान अलग अलग बंटा हुआ है, अलग अलग दलों में बंटा। भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट नहीं आए हरियाणा चुनाव में, लेकिन चूंकि वोट बंट गया था, इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में किसान शब्द की कोई अहमियत नहीं है। ये किसान से अलग अपने आप को समझते हैं, और किसान राजनीति के नाम से कुछ ऐसे चेहरे ला के बीजेपी के लोग खड़े करते हैं जिनको किसान के बारे में केखे के गड़ा नहीं पता, उनको ही आगे रखते हैं हर जाति से कि ये किसान का बेटा है और ये जानता है, चाहे वो कभी खेत ही नहीं गया। ये लोग आपको देश के अंदर मिलेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, 52 से लेकर आज तक हमेशा दबदबा जिस कौम का रहा देश के अंदर, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना के संदेश दे दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते देश के अंदर। तो इस बात का भी हम जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं, और हम विरोध करेंगे। और आने वाला समय जो अब हम रखेंगे इस आंदोलन अग्निवीर को लेके, बड़ा आंदोलन राजस्थान से वापस छेड़ेंगे। इसमें हरियाणा को साथ लेके, पंजाब, यूपी और दिल्ली को साथ लेके हम दिल्ली का घेराव करेंगे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा जवानों के लिए, क्योंकि मैं जवान और किसान की राजनीति करता हूँ। मेरी पार्टी जवान किसान के लिए बनी और इसके लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। मेरी बात सुनो, जब शायद पिछला जो किसान आंदोलन चला था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका मैं सिंगल मेंबर था, नई पार्टी बनी थी 18 के अंदर, मेरी पार्टी की शुरुआत थी। लेकिन किसान हितों के लिए मैंने मंत्री पद को ठोकर मार के मोदी और अमित शाह से लड़ाई लड़ी। तो ये किसानों के लिए किया हमने, और किसके लिए किया? आज भी हम सपोर्ट करते हैं हर किसान नेता जो भी इस देश के अंदर कहीं भी लड़ रहा है, जिस परिस्थिति में लड़ रहा है किसान की बात के लिए। तो किसान का मतलब एक जाति नहीं होती, किसान का मतलब खेती करता है वो किसान है। चूँकि हमारे लोग लड़ते हैं, लीड करते हैं, संघर्ष वो करते हैं, फायदा हर आदमी को होता है। तो लोग इस बात से चिढ़ते हैं किसान को एक जाति के नाम जोड़ दे, भाई किसान तो एक जाति, किसान सारे लोग हैं। और डल्लेवाल जी जो आमरण अनशन करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा केंद्र की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और बार बार पंजाब सरकार को कह के टाल देना कि पंजाब सरकार ये करे, तो पंजाब सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार भी करे। ये सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर दिल्ली की सरकार को पाबंद करे कि बार बार जब आपने समझौता किया था किसानों से, जब बिल वापस लिए, जब डेलीगेशन के साथ वार्ता हुई, उसमें सारी बातें थी कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून भी होगा, किसानों की कर्ज माफी पे विचार करेंगे। तो सारी बातें सरकार बदल गई अपनी बात से। तो दिल्ली की सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय पाबंद करे पंजाब सरकार के साथ साथ, कि इनसे वार्ता करके इनका अनशन भी तोड़वाएं। और बार बार रोज किसान आंदोलित हो जाते, तो इसका परमानेंट समाधान क्या है, ये दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट को इतने साधन नहीं होते कि वो कर्जा माफ कर सके किसी का। तो उसके लिए दिल्ली की सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए। और इस आंदोलन को हमेशा हमारा समर्थन रहा है। किसान जहाँ भी बैठा है इस देश के अंदर, हमेशा किसान के लिए हमारी पार्टी लड़ती थी, आगे भी लड़ती रहेगी। सर, पंजाब के सीएम भगवंत मान से आपकी मुलाकात हुई थी, ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा उसको लेकर के? देखिए, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मेरे साथ सांसद भी रहे थे। और जो पंजाब से पानी आ रहा हमारे राजस्थान के अंदर पीने का और सिंचाई का, तो सिंचाई का पानी को लेकर बार बार राजस्थान में आंदोलन चलते हैं। गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर का इलाका, जैसलमेर का इलाका। तो हमने कहा भाई पानी के मामले में आप थोड़ा बड़ा मन रखें, राजस्थान बड़ा भाई पंजाब का, पानी समय पे दें। और दूसरा, पानी जो पीने का, मेरे लोकसभा क्षेत्र नागौर, चूरू, यहाँ तक पीने का पानी आता है कम से कम 12-13 जिलों के अंदर। तो लुधियाना की फैक्ट्रियों का जो रसायन उर्वरक, ये रासायनिक जो गंदा पानी जाता है, रासायनिक युक्त पानी जो ये डालते हैं नहरों के अंदर, वो पानी जाता है फिर सब जगह, तो उससे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके अंदर हम चाह रहे थे कि दिल्ली सरकार भी प्रयास करे, लोकसभा के अंदर इस मामले को बार बार हमने उठाया। तो उसमें चाह रहे थे कि सीएम खुद पहल करे, खुद अपनी तरफ से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कनाडा की कंपनी से बात चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। तो पंजाब सरकार, दिल्ली की सरकार मिल के करें, ताकि राजस्थान के लोगों को कैंसर की बीमारी से निजात मिले, अच्छा पानी पीने को मिले। कल या परसों हम बैठ के तय करेंगे, आरएलपी पार्टी की हमारी जो कोर कमेटी है, हम आजकल में बात कर लेंगे कि दिल्ली में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का हम साथ दिल्ली में कभी नहीं देंगे इस चुनाव के अंदर। और एक बार पूरी बात होने के बाद ही तय करेंगे हमारा अगला एजेंडा। वैसे इंडिया अलायंस के अंदर, मैं भी इंडिया अलायंस में हूँ दिल्ली में, तो इंडिया अलायंस के अंदर तो तमाम पार्टियाँ हैं जो स्टेट में आमने सामने भी लड़ रही है। अभी मेरा जो चुनाव था राजस्थान का, उसमें कांग्रेस मेरे सामने ही थी, आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी सब लड़ी थी।
लेकिन कोर कमेटी से बात करने के बाद ही तय होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसको समर्थन करेगी। 1-2 दिन के अंदर हम इस बात को तय कर लेंगे। केजरीवाल जी ने ओबीसी में जो है रिजर्वेशन की बात जाट समुदाय को की है दिल्ली में, इस मुद्दे पे आपका क्या मानना है? अच्छी बात है, जाट समाज को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी पहल करी। बीजेपी को भी कहनी चाहिए बात। जब बीजेपी के नेताओं कल मैं बयान देख रहा था कई लोगों के कि केजरीवाल जी इतने टाइम कहाँ गए, तो बीजेपी कहाँ गई इतने टाइम। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, कितने बच्चों ने हमारे शहादत दी, क्या हुआ इस आरक्षण का बताओ मुझे। और इतने शायद 9 से ज़्यादा राज्य होंगे जहाँ स्टेट में जाट कई जगह ओबीसी में, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है आरक्षण। तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को। मैंने कई बार लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया। निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने जो बात की वो ठीक है, और अगर वो इस बात को करते हैं तो समाज के लिए अच्छी पहल है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ साथ तमाम उन जातियों को, आर्थिक आधार पर कोई पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के हकदार हर व्यक्ति है। इस व्यवस्था यही है कि जो आरक्षण के हकदार उनको आरक्षण मिले। उसमें आर्थिक आधार पर राजस्थान में जब आरक्षण दिया तो हमारी पार्टी ने इस बात की पैरवी करी।